अगर मोदी जी ने सबके दुख को और योगी जी ने समझा है तो बताइए वाराणसी में आईआईटी की छात्रा बहन के साथ बलात्कार हुआ, इनके बीजेपी के आईटी सेल के पदाधिकारियों ने किया, उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? मोदी की गारंटी का मतलब झूठ की गारंटी, मोदी की गारंटी का मतलब झूठ की गारंटी। अब किताग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए, जन्म जन्म उनका साथ निभाने का वादा किया जसोदा बहन के साथ, उनको तो गारंटी दे नहीं पाए तो और देश की जनता को क्या गारंटी देंगे? पूरा एयरपोर्ट पहले से जनपद में था, कोई आज एयरपोर्ट नया नहीं मिला है। दूसरी चीज, किसी भी चीज का यदि छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर जब भी निर्माण शुरू हो जाता है वो बन जाता है तो उस पर तमाम विकास के कार्य या चलना फिरना तो शुरू ही हो जाएगा। एयरपोर्ट कोई नई चीज नहीं, एयरपोर्ट बहुत पहले से है, इसलिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। दूसरी चीज रहा सवाल विश्वविद्यालय का, उद्घाटन नहीं हुआ था नेताजी। अरे उद्घाटन तो पहले हो चुका था, ये तो बार बार उद्घाटन घुमा फिरा के लोग करते ही है, दूसरे के क्यों उद्घाटन को उद्घाटन करते हैं। दूसरी चीज रहा बात विश्वविद्यालय की, तो विश्वविद्यालय के लिए यहाँ के जितने प्रदेश जनपद के लोग रहे हैं काफी संघर्ष किए हैं, काफी धरना प्रदर्शन हुआ जिसमें मैं भी था, मेरे भी संगठन के लोग थे, धरना प्रदर्शन किए तो विश्वविद्यालय दिए, तो कोई हमको मुफ्त में गिफ्ट नहीं दिए हैं। हमारी मांग थी, हमने लड़ा है, लड़ करके उनसे लिया है। तो इस तरह कोई बात नहीं। किसानों की सरकार में हुआ नेताजी। अरे भाई, हम कहते हैं कि अगर हम मर गए हैं, बाप हमारा मर गया, हम जिंदा जन्म लिए हैं, तो हम अगर आके घर की विरासत को संभालेंगे तो करेगा कौन? कोई बाहरी आएगा, विदेश से आएगा करने के लिए? आप किसानों की बात करते हैं, किसानों की बात पर अगर आपको जानना है तो इतने छुट्टा सांड घूम रहे हैं कि किसानों का खेत तो चल जा रहा है, किसानों की तो ऐसा दुगनी हो गई है, तो इससे कहाँ ज्यादा दुगना आप कर पाएंगे? तो इसलिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बल्कि ये देश का नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, मोदी की गारंटी का मतलब झूठ की गारंटी, मोदी की गारंटी का मतलब झूठ की गारंटी। अब कितना झूठ जानना चाहेंगे? 15 लाख किसके खाते में आया? 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष मिली? नहीं मिली। सबसे बड़ी बात गारंटी, तो जिसके साथ उन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए, जन्म जन्म उनका साथ निभाने का वादा किया जसोदा बहन के साथ, उनको तो गारंटी दे नहीं पाए तो और देश की जनता को क्या गारंटी देंगे? पूरा देश उनका परिवार है, कहते हैं लोग कि कोई परिवार नहीं, लेकिन खुद कहते हैं कि हमारा देश पूरा परिवार। वही तो मैं कह रहा हूँ, पूरा देश को परिवार मानते हैं, लेकिन यशोदा बहन उनकी परिवार नहीं है। जिनसे उन्होंने विवाह किया, कितने लोगों को साक्षी माना, उनको उन्होंने ठुकरा दिया, उनका जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं, तो पूरे देश को कैसे अपना परिवार मान लेंगे भाई? अगर कहीं हो तो बताइए, जो अपनी पत्नी का नहीं हो सकता, उस देश का क्या होगा? तो मतलब आज जो किया आपका, उनका आना उचित नहीं था क्या आजमगढ़ में? नहीं, आने के लिए तो कोई भी आ सकता है। हम भाजपाइयों की तरह से नहीं है कि राहुल गांधी की यात्रा को, न्याय यात्रा को जो है रोका गया, विश्व शर्मा जी ने रोका, हेमंत विश्व शर्मा जी ने, तो हम लोग उस तरह के नहीं हैं। हम लोग सबका स्वागत करते हैं, जो हमारे जनपद में आएगा उसका स्वागत है, चाहे वह कोई भी हो। हाँ, आप कांग्रेसी हैं? बिल्कुल कांग्रेसी। और 70 साल बताते हैं कि 70 साल जिसने लूटा, 70 साल में देश बर्बाद हो। बिल्कुल सही है। देखिए, न घर न लुगाई और 70 साल की कमाई 10 साल में उड़ाई। आप ये बता दीजिए कि मोदी जी कहते हैं इस देश पर 70 साल के बीच में 50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, आज 10 वर्ष में इन्होंने 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लाद दिया देश पर। ये तो बढ़िया हयन है, लूटी है कांग्रेस, लेकिन लूट के लेके जा रहे हैं ये। दूसरी चीज, लुटेरा इनके राज में तमाम भाग गए यहाँ से। इन्होंने गारंटी लाया था कि मैं सारे लुटेरों को पकड़ के लाऊंगा, दाऊद इब्राहिम को भी पकड़ के लाऊंगा। किसको लाए? नीरव मोदी भाग गया, ललित मोदी भाग गया, कौन नहीं भागा ये बताइए? तो इनकी गारंटी और क्या है इनका मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं। 5 किलो राशन की बात है, राशन पहले से भी मिलता था। हाँ, यह है कि कोरोना काल से मुफ्त मिला है। दूसरी चीज, शौचालय की व्यवस्था भी पहले थी, बस मानक के अनुसार उसका पैसा बढ़ गया है, बाकी कुछ नहीं है। दूसरी चीज, आप लोग बार बार कहते हैं मोदी जी सबके दुख को अपना दुख समझते हैं। अगर मोदी जी ने सबके दुख को और योगी जी ने समझा है तो बताइए वाराणसी में आईआईटी की छात्रा बहन के साथ बलात्कार हुआ, इनके बीजेपी के आईटी सेल के पदाधिकारियों ने किया, उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्या यही इनका दुख दर्द है? केवल अपने पार्टी के लोगों को बचाना और विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई करना ही इनका दर्द है। विपक्षी आगे न बढ़ा, इनके लिए सबसे बड़ा दर्द यही है। वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दर्द तो इंडिया गठबंधन वाले हैं, जो लोग जब हम काम करना शुरू करते हैं तो यही इंडिया गठबंधन वाले रोक देते हैं, बीच में टांग अड़ाते। सही बात है। 41 का मेला फिर भी मोदी अकेला,
मोदी जी भी 41 लोगों का मोदी का गठबंधन है, 41 लोगों के गठबंधन पर मोदी जी कहते हैं 70 भारी अकेला। किस प्रकार से आप अकेला भारी? अरे अगर इतना दम है अकेले आप में, आप लोग भी कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि जनता ने उनको चुना है, हटाओ ईवीएम, लाओ बैलेट पेपर से कराओ चुनाव, देख लिया जाए कितनी ताकत है, और अकेला चुनाव लड़के दिखा दीजिए जीत करके और देश का प्रधानमंत्री बन जाइए, मैं मान लूंगा। आप ईवीएम का विरोध करते हैं, उसी ईवीएम के बदौलत दिल्ली में सरकार आई, उसी ईवीएम के बदौलत पश्चिम बंगाल में सरकार आई, उसी ईवीएम के बदौलत बहुत जगह सरकारें आई, और आज आप कह रहे हैं कि ईवीएम गलत है। भाई जनता भी मांग कर रही है, सारी पार्टियां भी मांग कर रही हैं, और देश के सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता लोग इस बात पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपको जनता चुनी है, जनता के चुनने पर आप चुने गए हैं, तो हटा दीजिए ईवीएम, बैलेट पेपर से करा के चुनाव देख लीजिए, तभी तो जनता आपको चुनेगी। तो क्या दिक्कत आपको हो रही भाई ईवीएम हटाने में? अगर नहीं दिक्कत है तो करा के दिखाइए। चुनाव आयोग का काम है, उनका काम थोड़े नहीं है। अच्छा ये बताइए, हर जगह तो इन्हीं का धमकी है और इन्हीं का दबाव है। कहाँ दबाव? अरे अगर जरा सा कोई बोला तो ईडी और सीबीआई उसके घर, चुनाव के समय इनकी ईडी और सीबीआई इनके कहने पर चलती है। इनके जो तोते हैं ये ना सीबीआई और ईडी, इनको हटा दीजिए, ये लोग अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप ईडी सीबीआई को मोदी जी का तंत्र बता रहे हैं? बिल्कुल। कैसे? स्वतंत्र, बिल्कुल वो तो स्वतंत्र होती है ईडी। ये स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में ये स्वतंत्र नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इनके इशारे पर चलते हैं। बहन कुमारी मायावती इंडी गठबंधन में शामिल होने जा रही थी, क्या ऐसा कारण था कि नहीं आई? 9 तारीख को खुलासा होने वाला। उनको भी धमकी मिली होगी, उनको भी धमकी मिली होगी, उनके खिलाफ भी तो जांच पड़ताल चली रही है। आश्वासन दिया गया होगा कि अगर यहाँ रहेंगी तो आप सुरक्षित रहेंगी, यहाँ से आगे जाएंगी तो आपके खिलाफ ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी। यही है। हाँ ये भी बात है क्या? बिल्कुल यही बात है। क्या बहन जी नहीं आना चाहती हैं? ये डर गई हैं? वो डरी हुई है, बिल्कुल डरी हुई है। अच्छा। हाँ हाँ एकदम डरी हुई है, हाँ। वो हिल नहीं रही है। अच्छा। इसका मतलब कि डरी हुई है।